तो क्या हाल है दोस्तों। वापस आ चुका हूँ मैं दूसरे पार्ट के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अभी वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर, जिसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी जर्नी को बताया था और कॉलेज के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताई थी। तो अब बात आती है सेकंड सेमेस्टर की, और सेकंड सेमेस्टर ही मेन सेमेस्टर है मेरे लिए। तो देखो, सेकंड सेमेस्टर ही बेस्ट था अगर मैं पहले 2 सेमेस्टर की बात करता हूँ, है ना। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में हमारा फेस्ट हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं मूवी देखने भी गया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं मूवी देखने 2024 में गया था, वो भी स्त्री 2 देखने गया था। उसके बाद मैंने थिएटर में मूवी जो देखी वो धुरंधर 2 ही देखी थी, जो कि सेमेस्टर 2 में ही आई थी, है ना। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को पहले बोरिंग लगती थी, बाद में उसमें अच्छा लगने लगा था। बहुत सारे दोस्त वगैरह बन गए थे, तो मतलब ज़्यादा मज़ा आ रहा था, है ना। तो अब हम आते हैं सेमेस्टर 2 की स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं चलता हूँ 22 दिसंबर पर, क्योंकि 22 दिसंबर को मेरा सेमेस्टर 1 ख़त्म हो गया था। तो सेमेस्टर 1 मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं 25 तारीख को घर चला गया। अब 3 हफ्तों का मुझे ब्रेक मिलता है। 3 हफ्तों बाद हम वापस आते हैं कॉलेज में। तो मैं यहाँ से 17 को बैठता हूँ, मतलब अपने घर से मैं 17 जनवरी को ट्रेन के लिए बैठता हूँ। ट्रेन में जाता हूँ, 18 को पहुँचता हूँ। 18 तारीख को मैं पहुँचा सुबह। अब मैं सुबह वहाँ से ऑटो लेता हूँ और अपने हॉस्टल में चला जाता हूँ। और क्योंकि हॉस्टल में मैं जल्दी पहुँच गया था सुबह, तो सुबह का खाना मतलब जो नाश्ता था मैंने मेस में ही कर लिया था। ओके, तो मैंने क्या करा, थोड़ी दोस्तों से मुलाकात की, पूछा उनसे कैसे बीते छुट्टियां, है ना, और भी ऐसी कुछ बातें करी। अब आता है 19 तारीख का दिन। 19 तारीख को क्या है, पहला दिन सेकंड सेमेस्टर का, है ना। तो यार इतना कुछ मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि वही हमें पता तो था हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी क्लास में बैठना है, ठीक है, कौन से टीचर्स आएंगे वो भी हमें पहले ही नोटिफाई हो गया था। और हम फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर्स को पहले जानते भी थे कि ये टीचर हैं, ओके। तो इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहला हफ्ता ठीक था, कुछ ज़्यादा काम नहीं, एकदम मज़े चल रहे थे। और क्योंकि हमारा पहला हफ्ता जो ख़त्म हुआ वो लगभग मेरे हिसाब से 23 तारीख को ख़त्म हो गया था। उसके बाद 24 की छुट्टी, 25 की छुट्टी और 26 को भी छुट्टी, क्योंकि 26 को है रिपब्लिक डे, तो उस दिन भी हमारी छुट्टी हो गई। तो पहला सेमेस्टर तो पता नहीं, लेकिन पहला हफ्ता जो था दूसरे सेमेस्टर का वो बढ़िया निकला, ओके। काम वगैरह भी कुछ नहीं था। अब उसके बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता गया। बट एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी यार, कि हम लगभग मान लो 20 जनवरी को हम कॉलेज गए। उसके बाद यार 12 फरवरी को हमारे मिनी टेस्ट आ गए, ओके। 12 फरवरी से मिनी टेस्ट चालू, तो 12 फरवरी भी आ गई कि हमारा पहला हफ्ता बीता। पहले हफ्ते बीतते ही हमें मिनी टेस्ट दिखने लगता है। हम देखते हैं यार अभी मिनी टेस्ट भी आने वाला है, तो मिनी टेस्ट भी आ गया बस। अब मिनी टेस्ट आया तो मिनी टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। बट मिनी टेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता, 10 नंबर का एक छोटा सा पेपर होता है, तो इतना कुछ नहीं होता, मतलब इजी होता है, एकदम सिंपल, क्योंकि काम कुछ नहीं होता, 2-3 हफ्तों का काम आता है और सब सेट हो जाता है। बट वेट, मिनी टेस्ट से पहले का एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। मिनी टेस्ट से पहले हमारी आर्टिस्ट नाइट आई। उससे पहले हमारा मैफिक, जो मतलब मैरिट भोपाल का जो कल्चरल फेस्ट है, उसका मैफिक का भी टाइम उससे पहले ही था, मिनी टेस्ट से पहले। तो मतलब पहला हफ्ता बीता, 26 तारीख गई। उसके बाद 27 तारीख से लगभग मुझे लगता है मैफिक स्टार्ट हो गया था, 27 से, आई नो। तो तब हम मैफिक के मज़े ले रहे थे, ठीक है। तो एक दिन मैं गया, मतलब एक दिन तो मतलब मैं एक ही दिन गया था, क्योंकि बाकी डेज में गया नहीं, ओके। क्योंकि यार वो मैरिट का है फेस्ट, तो बट हम भी जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो हम गए। अब मैं जिस दिन गया उस दिन वहाँ आ रखे थे बढ़िया वाले सिंगर मोहम्मद इरफान, है ना। तो बहुत मज़ा आया यार, मतलब मज़ा ही आ गया एकदम। फ्री में जो मैंने मज़े लिए ना कॉन्सर्ट के, क्या मज़ा आ गया, मतलब ऐसा लगा ज़िंदगी में ऐसा मज़ा मिल नहीं सकता मेरे को, ओके। तो अब हुआ, उसके बाद अब उसी रात मैं ऑटो में आ रहा था। ऑटो में मैंने गाने वगैरह, मतलब ऑटो में आ रहा हूँ, इतना डूब चुका था मैं कॉन्सर्ट में कि मैं गाने गा रहा हूँ मोहम्मद इरफान वाले, ठीक है। तो यस,
तो उसके बाद आती है आर्टिस्ट नाइट। आर्टिस्ट नाइट को कौन नहीं जानता होगा। आर्टिस्ट नाइट के ऊपर तो मैंने पता नहीं कितने वीडियोस बना दिए। एक वीडियो मेरा आर्टिस्ट नाइट का ही था। उसके बाद मेरा एक सेमेस्टर वाला था जो कि पिछली वीडियो का पिछला वीडियो था, जिसको मतलब जिसमें भी मैंने आर्टिस्ट नाइट घुसा ही रखा था। तो आर्टिस्ट नाइट का तो आप जानते ही होंगे। बट एक चीज़ है कि आर्टिस्ट नाइट में ना मेरी एक अंगूठी हो गई थी चांदी की। तो मेरे को उस चीज़ का बहुत बुरा है कि मतलब जितना मेरा पैसा आर्टिस्ट नाइट में जाने का नहीं लगा, उससे ज़्यादा नुकसान मेरा आते टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ना। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जानते ही होंगे डायलॉग। तो यस, उसके बाद अब क्या, आर्टिस्ट नाइट भी हो गई। तो फिर से हमें मिनी टेस्ट दिख रहा है। मिनी टेस्ट आया, तैयारी वगैरह करी, बट जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कोई पहाड़ आ गया है, ठीक है। पहाड़ तो एंड टाइम के टाइम पे लगता है, बट कोई बात नहीं। अभी मिनी टेस्ट को देखते हैं। मिनी टेस्ट हुआ ख़त्म। अब हमारा कल्चरल फेस्ट चालू हो रहा है। हमारे कल्चरल फेस्ट का जो नाम है वो है नाइमैक। ओके, कभी कभी मैं स्पेलिंग थोड़ी गलत वगैरह लिख देता हूँ। आई थिंक पिछली वीडियो में भी मैंने नाइमैक की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, बट कोई बात नहीं। आप फील को समझो यार। नाइमैक मतलब हमारा फेस्ट। देखो ठीक है, मतलब बढ़िया था यार। मतलब हमने जो 3 दिन नहीं, पता नहीं 4 दिन थे शायद से। 18 तारीख से शुरू हुआ था, 22 तारीख को ख़त्म हुआ था। तो कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। हाँ, तो 5 दिन का जो मतलब पूरा हफ्ता हमारा फेस्ट चला, ठीक है। तो पूरा हफ्ता हमने मज़े लिए। किसी दिन कार वगैरह बुलाई गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया कार आ रही थी, एकदम ड्रिफ्ट वगैरह चल रही थी, ठीक है। एमजी वाला जो रैपर हैं उनको आप जानते होंगे, वो भी आए थे। डीजे जेनी आई थी, और भी एक सिंगर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि उस दिन मैं एक्चुअली गया भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे नाम याद नहीं है, बट मैं नाम मेंशन कर दूंगा। ये नाम था उनका, ओके। तो यस, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हुई यार, सिर्फ गाने बजाना नहीं। उसके अलावा जो रोबो सोफर हुआ, गाड़ियाँ वगैरह, मतलब रिमोट से गाड़ियाँ गेम खेल रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या था। एक बॉल वाला कुछ गेम था, उसके अंदर घुसना होता है और फिर ऐसे सामने वाली टीम के साथ ऐसे भिड़ना होता है एकदम। मतलब एक सामने एक बंदा होगा, एक इधर होगा, उससे हमें भिड़ना होता है। तो मैंने वो गेम खेला भाई। 3 चांस मिले थे, 3 बार मैं गिरा हूँ क्योंकि मेरे सामने वाला, यार क्या बताऊँ भाई, वो उसकी मतलब उसका शरीर देखो, मेरा शरीर देखो भाई। तो कोई बात नहीं। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मज़ा ही आ गया था। गेम अरीना था पूरा, ठीक है। तो यस, फन तो बहुत था। ओके, अब ऐसे करते करते हमारा नाइमैक निकल गया, बट यार बढ़िया था भाई नाइमैक। आरजू नाइट भी थी उसमें। तो आरजू क्या है? आरजू हमारे कॉलेज का एक क्लब है, सिंगिंग क्लब, ठीक है। तो उसमें हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने परफॉर्म करा था, 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर हम भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो यस, तो ये सब हुआ। अब उसके बाद क्या? उसके बाद हमने छुट्टी कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलेज की छुट्टी कर ली क्योंकि उसके बाद आई थिंक कुछ दिनों बाद ही होली का टाइम आ गया था। तो उस टाइम पे हमने छुट्टी कर ली, हम घर पर आ गए। बट यू नो व्हाट, कि छुट्टियां ख़त्म होने के अगले दिन ही हमारे मिड टर्म थे यार। कि मतलब मिनी टेस्ट ख़त्म हुए, नाइमैक हुआ, छुट्टियां हुई और मिड टर्म आ गए मतलब। तो मिड टर्म में मतलब अच्छा होता है, वो उसको करना होता है। अगर उसको आप अच्छे से नहीं करोगे तो एंड टर्म तो आपका फिर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यस, अब हमें छुट्टियां जो मिली थी उसी में तैयारियां करनी थी। तो हम तैयारियां भी कर रहे हैं पढ़ाई की, मिड टर्म की एकदम, है ना। तो यस, ये सब हुआ। अब मिड टर्म आ गए। अब इस बार मैंने मिड टर्म की वैसी वीडियो तो बनाई नहीं। हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मेरा पेपर चल रहा था। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो वीडियो। आज है हमारा पेपर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स DM बोल देते हैं। रात तो पढ़ाई करके लोग रात भर हम पढ़ा है, बट अभी हमें पता नहीं है क्या होगा। अभी बस 10 या 15 मिनट में हमारा पेपर चालू होने वाला है। तो बोलो, अगर पुराना सेम पेपर भी आ गया ना तो भी भाई फुल मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। ऐसा पेपर नहीं आता पिछली बार। हाँ, तो फुल मार्क्स लाने बहुत मुश्किल है, बट हम ट्राई करेंगे अपना अच्छे से अच्छा देने का। तो हम आपको मिलते हैं पेपर के बाद।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? वीडियो में आपको दिखा होगा मेरा दोस्त बोल रहा है कि पूरे नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो अगर आप चैट GPT पे डालोगे और सब कुछ लिख भी दोगे तो भी मुझे लगता है शायद ना आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियाँ निकल ही जाती हैं। फिर हाँ, आ भी सकते हैं, ठीक है, मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मतलब नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, बट मुझे अपनी अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ तो मेरे तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यस, मेरे आए भी नहीं थे, ठीक है। जितने का मिड टर्म होता है उसके आधे लगभग मेरे नंबर आए थे, बट वो सब बातें छोड़ो ना। क्या नंबर में क्या रखा है भाई? नंबर में नहीं रखा भाई, जीवन में रखा है। जीवन में बहुत कुछ है, तो जीवन को देखो, नंबरों को मत देखो, है ना। जीवन में आपके बहुत कुछ है, बस आपको ढूंढने की थोड़ा ज़रूरत है। थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है ना। तो यस, अब उसके बाद क्या, मिड टर्म ख़त्म हुए। उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर का मुझे नाम नहीं पता, बट भोपाल से थोड़ी ही दूर है वो, भोजपुर नाम की जगह पे वो मंदिर था। शिव जी का वो मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, ठीक है। उसकी आप फोटो भी देख सकते हो। तो मतलब यार वाइब थी उधर, एकदम पॉजिटिव वाइब, फुल पॉजिटिव वाइब। मतलब वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ यार पहली बात तो मैंने इतना बड़ा शिवलिंग मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा था, ठीक है। वहीं जाके मैं देखता हूँ यार ये 2 मंजिल का जो शिवलिंग है, ये क्या मस्त वाइब दे रहा है भाई, है ना। तो यस, मतलब बढ़िया था यार एकदम। तो हाँ, उसके बाद हम वापस आते हैं और ऐसे करते करते 19 मार्च की तारीख आती है, जिस दिन मूवी रिलीज़ हुई थी धुरंधर 2। बट हम उस दिन नहीं जाते हैं क्योंकि उस दिन भीड़ वगैरह थी और हमें थोड़ा फ्री टाइम भी नहीं था। तो हमारे 21 तारीख जो थी वो एकदम फ्री बैठ रही थी, तो हम जाते हैं 21 तारीख को मूवी देखने जाते हैं रात को, और एकदम मज़ा ही आ जाता है। इंटरवल क्या बढ़िया, एकदम इंटरवल में जो मेरे को मज़ा आ गया ना, मतलब यार आज तक पता नहीं, शायद ही कुछ मूवीज़ होंगी जो इतना मेरे को मज़ा लगा होगा। और उसके बाद 4 घंटे की वो मूवी थी, तो लगभग 2 बज गए। अब फिर हम 3 बजे तक घर पहुँचे। वहाँ हमको भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खाने का मंगा लेते हैं। खाने के लिए देख रहे थे, आधा घंटा ऐसे ही बीत गया, कुछ मंगाया नहीं, लेकिन सो ही गए, ठीक है, क्योंकि ढूंढने में ही आधा घंटा लग गया। उसके बाद हमको एहसास हुआ कि कुछ नहीं हो पाएगा, सो जाओ आप। तो हम सो गए यार। तो फिर क्या, उसके बाद टाइम बीतता गया और कॉलेज भी चल रहे थे यार, ठीक है। मैं कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि यार कॉलेज में पढ़ाई एकदम चल रही थी, ठीक है। पढ़ाई के अलावा भी मज़े चल रहे थे, ठीक है। कॉलेज में हमें 1 घंटा मिलता है फ्री, ठीक है, मतलब 1 घंटे का हमें मेस ब्रेक मिलता है। बट हम बहुत अलग ही लेवल के बंदे हैं। हम क्या करते हैं, हम जो पीरियड शुरू होने वाला होता है, क्योंकि हमारा मैस एक्चुअली हमारे 1 घंटे मैस शुरू होने से पहले, मतलब जो हमारा टाइम है मैस का, उसके 1 घंटे पहले वो स्टार्ट हो जाता है और ब्रांचेस के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा पीरियड ख़त्म होता है और अगला पीरियड शुरू होने में हमें कुछ टाइम मिलता है, हम उसी टाइम में खाना खा लेते हैं और जो हमें 1 घंटा फिर मिलता है उसमें हम मौज करते हैं। तो यस, हमें 1 घंटा मिल जाता है मज़े करने का। तो एकदम चिल, एकदम हमारे कैंटीन भी है हमारे कॉलेज में, ठीक है। तो मतलब हम वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एकदम बैठने का एकदम मस्त, तो सिस्टम एकदम बढ़िया था यार। पेड़ वगैरह बहुत है उधर, तो छाँव वगैरह एकदम सही, बैठो कोल्ड ड्रिंक पियो, मज़े करो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉलेज ऐसे निकला हमारा। कॉलेज में तो हम यही करते थे यार, देखो सारा टाइम क्या ही पढ़ते थे, नींद आ जाती थी, ठीक है। नींद हमें एक्चुअली, मैं सही बता रहा हूँ, जब मैथ्स के बाद जो पीरियड्स होते थे उसके बाद भाई मैं तो सो जाता था यार, मुझसे नहीं होते थे। मैं कहता था कि भाई, मतलब अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को कहता था कि भाई देखो सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं ज़बरदस्ती उठूँगा, घर जाके सोऊंगा, उससे बड़ी यहाँ सो जाता हूँ, घर जाके आराम से बैठूँगा।
आराम से बैठूंगा, पढ़ूंगा, मज़े करूँगा, ठीक है। तो यस, मैंने यही करा, ठीक है। तो बढ़िया ज़िंदगी है यार, कॉलेज लाइफ में मज़ा है ना, मज़े करो। क्या अगर आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया यार, घर पे पढ़ लो यार, हॉस्टल में पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने कॉलेज में एक लेक्चर छोड़ दिया तो आपको बहुत दिक्कतें होने लग जाएंगी, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यस, ये हम करते थे। उसके बाद हमारे एक टीचर थे यार, टीचर नहीं प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर वो मतलब एकदम आइडियल प्रोफेसर जो होता है ना, कि जो करना है करो, मज़े करो एकदम, है ना। क्लास में पीछे बैठ के एकदम अपना काम करते रहो, ठीक है। हाँ, शोर मत मचाओ यार, है ना। और मतलब अपना काम करते रहो, कोई रोक टोक नहीं है ना। वैसा एक आइडियल प्रोफेसर तो वो थे, बट पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। कुछ बच्चों ने कंप्लेंट वगैरह कुछ करी, ठीक है, तो वो चले गए हमको छोड़कर। बट कोई बात नहीं, प्रोफेसर बढ़िया थे यार वो, है ना। हाँ, तो वो हमको उप्स पढ़ाते थे, बढ़िया प्रोफेसर थे। बट अगले जो उप्स के प्रोफेसर मिले वो भी बढ़िया थे, वो मतलब चिल बंदे हैं यार वो, ठीक है। एकदम यंग चिल माइंड, बढ़िया सिस्टम सेट, है ना। तो यस, अब उसके बाद क्या, ऐसे चलता रहा हमारा कॉलेज भी, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सारा टाइम हम बस घूमते रहते हैं, है ना। कॉलेज भी जाते हैं, क्योंकि सुबह हमारा 9 बजे कॉलेज लगता था। कॉलेज हम जा रहे हैं, शाम को 6 बजे घर आ रहे हैं। तो अब बताओ, मैं कॉलेज का क्या ही बताऊँ यार आपको। अब ये बताऊँ क्या कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट था, ये सब तो नहीं बताऊँगा ना। तो ऐसे ही हमारे 6 घंटे तो ऐसे निकल जाते थे। फिर हम रात को क्या करते थे, मैस जाते थे, ठीक है, सो जाते थे और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे, ठीक है, और मज़े भी कर लेते थे, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊँ आखिरी के टाइम पे हम क्या करते थे, हम एक्चुअली वॉलीबॉल खेलते थे रात को। कि मैं सही बता रहा हूँ, एंड टर्म के पेपर जब आए ना, तो तब भी हम वॉलीबॉल ही खेलते थे रात को। मतलब हमें टेंशन ही नहीं थी कि एंड टर्म आ रहा है, आने दो यार, क्या दिक्कत है। अभी आ रहा है 3rd सेमेस्टर में, फिर आ जाएगा 4th में, फिर आ जाएगा, ये तो आना ही, बट हॉस्टल नहीं आएगा। तो कृपया करके हम खेल ही लेते हैं ना, वॉलीबॉल खेल लेते हैं मिलजुल के एकदम। तो हम मिलजुल के एकदम वॉलीबॉल खेलते थे आखिरी टाइम पे, तो मज़ा ही आ जाता था, ठीक है। एकदम मस्त मस्त बातें सुनने को मिल रही हैं दोस्तों के, है ना, और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हवा चल रही है, क्या फील हो सकती है। फील एकदम बढ़िया फील, है ना। यस, तो अब क्या, एंटम आता है। बट इस बार, पिछली बार क्या था, हमारा थ्योरी एग्जाम्स पहले थे, प्रैक्टिकल बाद में थे। बट इस बार पहले थ्योरी एग्जाम आता है। गलत बोल दिया, यस, यही गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। तो पहले प्रैक्टिकल एग्जाम आता है, उसके बाद थ्योरी का आता है 2nd सेमेस्टर में। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आता है, मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार, प्रैक्टिकल पहले क्यों हो रहा है। थ्योरी हो जाता कि थ्योरी कर लेते, उसके बाद प्रैक्टिकल तो थोड़ा देख ही लेते, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो प्रैक्टिकल आता है, तो क्या फिर प्रैक्टिकल होता है, कुछ प्रैक्टिकल अच्छे चल जाते हैं, कुछ ठीक ठाक हो जाते हैं, ठीक है। बेकार तो मेरा नहीं गया था, सही बताऊँ तो, ठीक है। बेकार क्यों नहीं जाएगा यार, थोड़ा बहुत तो आता है भाई, थोड़ी मेहनत करके तो आए हैं, तो इतना तो हो ही जाता है। बट प्रैक्टिकल होने के बाद जब थ्योरी का टाइम आया, यू नो बट हमारा फर्स्ट थ्योरी का एग्ज़ाम जो था 2nd सेमेस्टर में, मैथ्स का था, ठीक है। M2 बोलते हैं जिसको, फर्स्ट में हम M1 बोलते थे, इधर M2 हो गया था, ठीक है। तो अब हमें मिली थी 1 हफ्ते की छुट्टी। तो हमने 1 हफ्ते में क्या करा, 5 मॉड्यूल थे। अब 5 मॉड्यूल का हमने क्या करा, हफ्ते की छुट्टी है, 6 दिन की छुट्टी थी। अब 6 दिन की छुट्टी है और 5 मॉड्यूल है, तो क्या करोगे बंदा। हमने एक मॉड्यूल तो उठा लिया रोज का, कि रोज एक मॉड्यूल करेंगे, तो मज़े कर रहे हैं यार। अब तुम्हें क्या लगता है, एक मॉड्यूल करने में कितना टाइम लगता है। टाइम लगता है, टाइम तब लगता है जब हम बिल्कुल नहीं करे होते हैं। बट मैंने थोड़ा बहुत पहले भी करा हुआ था, मेरे दोस्त ने भी करा हुआ था, तो हम करते थे यार, मज़े करते थे। जब पढ़ते थे, पढ़ लेते थे 2 घंटा, उसके बाद सो जाते थे और मज़े कर लिए, इधर उधर कमरों में बातें कर ली, है ना। तो अगर आपको भी ऐसे मज़े लेने हैं तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले से थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना।
वरना फिर यार पूरा दिन आप एक चैप्टर पे बैठे रहोगे, ना आपको चैप्टर होगा अच्छे से, ना आप फिर कुछ मज़े कर पाओगे। ठीक है, देखो जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए ना मज़े बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि सारा टाइम आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, सारा टाइम कौन पढ़ता है यार, पूरा दिन कौन पढ़ता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होनी चाहिए ना। हाँ, वो अलग बात है, किसी को पढ़ाई में मज़ा आता हो, मुझे तो नहीं आता ज़्यादा। तो यस, ये सब बातें। अब पहला मैथ्स का हो गया, उसके बाद ऐसे ही होता गया। डीएम का भी, हाँ नेक्स्ट मैथ्स के बाद डीएम ही था। तो डीएम जिस दिन था पेपर, उसकी पिछली रात को हम रात को बैठे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने। अब हुआ क्या, हम एक बच्चे के कमरे में पहुंच गए। बच्चे कितने, 8-10 बच्चे थे मेरे ख्याल से। तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन ही पता नहीं कैसा आ गया कि कुछ बच्चों में सॉल्व ही नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आगे कैसा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कि पहला नहीं हो रहा है ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है तुमको डराने के लिए पहला मुश्किल दे दिया हो, बाकी सॉल्व कर लो। लेकिन नहीं, उनको पहला ही सॉल्व करना है, तो करो भाई, पहला सॉल्व करो, करो टाइम उस पर वेस्ट। क्यों करना है पहला सॉल्व, अगर नहीं हो रहा छोड़ दो ना, आगे क्या करो, आगे बढ़ो भाई। जीवन में बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं जीवन में, हम एक चीज़ पर अटक जाते हैं, बट हम क्यों अटकना है उस चीज़ पे, आगे बढ़ो ना यार, जीवन में बहुत कुछ है ना। तो अब हमने पेपर सॉल्व करा, तो हमें एक चीज़ एहसास हुआ कि पेपर 3 घंटे का होता है, और हमसे ये पेपर 3 घंटे में लगभग सॉल्व हो गया। ठीक है, 3 घंटे से बल्कि थोड़ा कम टाइम में ही हुआ है। बट एक चीज़ थी कि हम अच्छे से लिख नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे। तो अगर हम लिखें तो मतलब हमें एहसास हुआ कि हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अब पेपर आया, पेपर में हमने देखा यार कुछ क्वेश्चंस मतलब होते हैं ना जो औकात के बाहर होते हैं थोड़े, तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मेरी औकात के बाहर थे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो छोड़ दिए मैंने। ठीक है, क्योंकि मैं समझदार बच्चा हूँ, मुझे पता है कब कौन सी चीज़ कहाँ छोड़नी होती है। ठीक है, तो यस, अब उसके बाद अगला पेपर आता है हमारा डीएलडी का। ठीक है, डीएलडी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, है ना, जानते ही हो। तो यस, हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट था। देखो मुझे कोई मज़ा नहीं आता था इलेक्ट्रॉनिक्स के उस सब्जेक्ट में। ठीक है, बट कुछ चीज़ें थी यार जो इंटरेस्टिंग लगती थी। ठीक है, तो उसमें के मैप कुछ वगैरह चीज़ें थी। ठीक है, तो बढ़िया थी यार, है ना, वो चीज़ें करने में थोड़ा मज़ा आता था। के मैप ऐसे डब्बा बनाओ, ठीक है, उसमें 0 1 0 1 ऐसे करो, काटा मारो, ठीक है, और ऐसे फिर ढूंढो। ठीक है, थोड़ा गेम टाइप लगता था, बढ़िया चीज़ थी वो। उसके अलावा कुछ चीज़ें और थी जो बिल्कुल बेकार लगती थी मेरे को। कोई बात नहीं, इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। बट एक चीज़ हुई, वो पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई भी कभी हो जाता है कि कुछ पेपर अच्छे नहीं होते। उसके बाद आता है डीएसए का पेपर। डीएसए का पेपर तो सही चल जाता है यार, एकदम कोई दिक्कत नहीं होती उस पेपर में। ठीक है, पता नहीं, मतलब एक्चुअली बात ये है कि वो पेपर में कोई ऐसे कोड्स वगैरह नहीं थे ज़्यादा, सूडो कोड थे और ऐसे डायग्राम वगैरह थोड़े क्वेश्चंस थे, कुछ बाइनरी ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे ड्रॉ करने वाला सिस्टम था थोड़ा। ठीक है, कोई कोड वगैरह नहीं था, तो इसलिए मज़ा आता था ड्राइंग में। मैं अच्छा हूँ, मतलब अच्छा हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक ड्राइंग दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग आप गैस कर सकते हो ये ड्राइंग किसकी है। ठीक है यार, गैस कर देना यार भाई, वीडियो देख रहे हो अगर यहाँ तक पहुँचे हो ना भाई, प्लीज़ गैस जरूर कर देना यार इस इमेज को, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़, इतनी बस रिक्वेस्ट है मेरी, इसको नाम गैस कर देना। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है सही हो गए। ठीक है, और मैंने भी कौन सा एकदम एग्जैक्ट इमेज बनाई है ना, थोड़ी बहुत इधर उधर तो हुई है, बट गैस करना है यार प्लीज़। ओके, तो ये ड्राइंग मैंने एक्चुअली एंड टर्म के थोड़ी पहले बनाई थी। मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रैक्टिकल और एंड टर्म के बीच का जो टाइम था उस टाइम पे शायद मैंने बनाई थी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट अराउंड दैट टाइम ही मैंने बनाई थी। ओके, तो ऐसे करके डीएसए का पेपर निकला। आखिरी पेपर आता है ऊप्स का। ठीक है,
उसका पेपर भी बढ़िया निकल गया यार। तो उसके पेपर में छुट्टियाँ थी थोड़ी, तो छुट्टियों का हमने अच्छा भरपूर फ़ायदा उठाया और ऐसे करते करते हमारा UPS का पेपर भी हो गया। तो 18 मई को हमारा UPS का पेपर था। अब UPS के पेपर में क्या हुआ, UPS के पेपर में क्या हुआ क्या नहीं, वो बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि 17 मई को हमने हॉस्टल छोड़ दिया था। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था और मेरे पापा भी आए थे मुझको लेने, ठीक है। वो 17 मई को वहाँ पहुँचे थे, 16 मई को घर से चले थे। तो शाम को हमने हॉस्टल छोड़ दिया और हम उस घर में चले गए जो हम फ्रेंड्स से मिलके लिया है। ओके, तो यस, अब उस दिन उस रात हमने वहीं अपना टाइम स्पेंड किया और अगले दिन हम गए पेपर देने। अब हमारे जो हॉस्टल थे वो लगभग 9-10 किलोमीटर दूर थे, ठीक है। जो हमारा कॉलेज है वहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर थे। बट जो हमने घर लिया है वो घर 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ओके, मतलब 2 किलोमीटर भी नहीं लगता कि हम कॉलेज पहुँच जाते हैं। ओके, तो वो बढ़िया चीज़ है। पैदल भी जा सकते हैं, बल्कि हम 18 मई को पैदल ही गए थे, मैं और मेरा दोस्त आयुष, जो कि वो भी पहले शिफ्ट हो गया था, है ना, क्योंकि उसको भी जाना था 18 को। उसकी रात की थी, मेरी दोपहर की थी। मेरे पेपर होने के 2 घंटे बाद ट्रेन थी, बट वो पहले ही आ गया था क्योंकि उसके पापा पहले आ गए थे। तो हम दोनों सुबह गए और हमने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, जो कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर की जो थोड़ी एडिटिंग टाइप वीडियो है उसमें मैंने बनाई थी। ओके, उसमें मतलब मैंने डाल रखी है वो आप देख सकते हो लास्ट के पार्ट में। ओके, तो यस, अब पेपर हुआ हमारा UPS का पेपर जैसे हमने सोचा था कि मुश्किल आएगा, बट उतना मुश्किल नहीं था, ठीक था। मतलब बहुत आसान भी नहीं कहेंगे, बट ठीक था यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। बट उसमें यार एक क्वेश्चन था एक क्वेश्चन उसमें ये था कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। जो आप बुक पढ़ रहे हो, मतलब आप 2 ऐसी बुकों के नाम लिखो जो आप पढ़ रहे हो और ऑथर्स के भी नाम लिखो। भाई 2 छोड़ो, मैंने तो एक भी बुक नहीं पढ़ी। मैंने क्या, मेरे हॉस्टल के किसी बच्चे ने भी नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि हम या तो YouTube से पढ़ते थे या हम ऑनलाइन PDF से पढ़ रहे हैं। बट PDF में 2 बुक्स का नाम था ऑथर के साथ, ठीक है। 2 का भी नहीं था, शायद से 3 का ही था। तो अब वो PDF में था तो वो क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, बट वही हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन के आ जाती है। तो उन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें, उन चीज़ों को आप थोड़ा देखें, है ना। ये मैं सिर्फ पेपर की बात नहीं कह रहा हूँ, बट दैट्स ऑल। पेपर हमारे ख़त्म हो गए। 18 को मैं घर भी चला गया, ठीक है। 19 को यहाँ पहुँच गया घर पे। तो यस, यही सब था यार। बट आई थिंक मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया वर्ड्स में, क्योंकि यार कुछ चीज़ें होती हैं जो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ को आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाओ। कुछ चीज़ें सिर्फ फील वाली होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस मोमेंट को फील किया है, ठीक है। तो मेरे लिए यार वो मोमेंट बहुत बढ़िया था, ठीक है। आई फील दैट मोमेंट, बट दैट्स ऑल। तो अब कुछ नहीं, यही वीडियो थी यार, ठीक है, जितना बन पाया, ठीक है। अब अगली जो वीडियो मैं सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ कि मैं कॉलेज के बारे में थोड़ा बताऊँ कि कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने स्टोरी थोड़ी बताई थी, ठीक है। तो हो सकता है सबने वो कॉलेज वाला ना देखा हो, तो मैं एक अलग से ही कॉलेज का एक वो बनाऊँगा कि जिसमें मैं कॉलेज के बारे में बताऊँ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कैसा नहीं है, ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय।